आज का दिन हिंदुस्तान के कौमी त्योहारों में से, हिंदुस्तान के 2 कौमी त्योहारों में से एक अजीम दिन है। आज का दिन आज़ादी की, भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह है। यानी आज से 75 साल कबल हमारा ये मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से और बरतानवी साम्राज्य से आजाद हुआ था। एक दिन जिसे यौम आज़ादी कहते हैं और दूसरा दिन जिसको यौम जमहूरिया कहते हैं 26 जनवरी के मौके पर मनाया जाता है। यौम आज़ादी के सिलसिले में मुख्तसरन हज़रत मौलाना हाशिम साहब ने आपके सामने बात रखी। ये जो यौम आज़ादी है, ये आज़ादी का दिन हमें यूं ही नहीं मिल गया, बल्कि आज़ादी के हुसूल के लिए हमारे अकाबिरीन ने, मुसलमानों ने और साथ ही बिरादरान वतन ने बड़ी लंबी कद्दोकाविश की, जिसके नतीजे में हमें यह आज़ादी का दिन देखने मिला। आज़ादी की जो सबसे बड़ी खुशी है, अगर सच पूछा जाए तो मुसलमानों को होती है, लेकिन आज उस खुशी को हाईजैक कर लिया गया है। हम खुशियां मनाने में पीछे रह गए और बिरादरान वतन खुशियां मनाने में हमसे आगे हैं। हम अगर तारीख के और आपको पलटें और गौर करें तो हमें पता चलता है कि ये हिंदुस्तान, यहाँ की मिट्टी पर सैकड़ों सालों तक मुस्लिम हुक्मरानों ने हुकूमत की। कभी मुगलिया हुक्मरानों ने हुकूमत की, कभी गौरी ने, कभी खिलजी ने। गुज़श्ता ज़माने में ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की करेंसी और यहाँ के सिक्के की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। डॉलर का मुकाबला करता था, पाउंड का मुकाबला करता था। यहाँ की जो जमीन थी, जरखेज जमीन थी। इंग्लिस्तान और बरतानिया के लोग ललचाई हुई निगाह से हिंदुस्तान को देखते थे। यहाँ की तरक्की और यहाँ की खुशहाली को देखकर हमारे इस वतन पर उन बरतानवी लोगों की नजर लग गई। चुनांचे तारीख में दर्ज है कि सबसे पहले जो अंग्रेज हमारे इस मुल्क में, भारत में आए, इस सिलसिले में मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ भी है, लेकिन मैंने जो मुताला किया कि सबसे पहले अंग्रेज हमारे इस मुल्क में 17वीं सदी में आए। सबसे पहले वास्को डिगामा एक शख्स थे। वास्को डिगामा की क़ियादत में पुर्तगाल के मल्लाहों का एक काफिला हिंदुस्तान आता है। वास्को डिगामा की क़ियादत में पुर्तगाल के मल्लाहों का काफिला हिंदुस्तान आता है और फिर हिंदुस्तान के यहाँ के हक़ाइक़ और यहाँ के लोगों से मिलकर यहाँ की सूरत हाल का जायजा लेता है। हमारे नफ्सियात से वो वाकिफ होता है और सन 1612 में शहनशाह जहांगीर के दौरे इख्तियार में वो अंग्रेज इजाजत लेते हैं कि हमें यहाँ पर तिजारत करना है, हमें इक्तिसादियात यहाँ कायम करने हैं। चुनांचे शहनशाह जहांगीर उनकी अय्यारी और मक्कारी को नहीं समझते हैं और उनको इजाजत दे देते हैं। चुनांचे इसके बाद सबसे पहले जो उनकी आमद होती है शहर बंगाल के कलकत्ता में, उसके बाद जुनूबी शहर कालीकट में
उसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में और शहरों में वो तिजारत अपना कायम करते हैं, तिजारती मंडी लगाते हैं, अपना इक्तिसादी सिस्टम कायम करते हैं। अलगर्ज पूरा मुल्क अंग्रेजों के चुंगल में आ जाता है, जिसके नतीजे में हमारे अकाबिरीन को एहसास होता है कि हमारा मुल्क अंग्रेजों के चुंगल में फंस गया है। चुनांचे सबसे पहले बंगाल से आज़ादी की आवाज़ जो बुलंद करते हैं वो नवाब सिराजुद्दौला सन 1757 में जंग की और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत करते हैं। चुनांचे पलासी के मैदान में सबसे पहली शहादत पेश करते हैं और उनकी जो शहादत होती है, उनके कुछ रुफका और उनके कुछ सिपाही उनके साथ गद्दारी करते हैं और उनको शहादत मिलती है। उसके बाद 1764 में बिहार के पटना के बक्सर इलाके में नवाब शुजाउद्दौला और उस वक्त के जो बादशाह शाह आलम अव्वल हैं, वो अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते हैं और अंग्रेजी फौज से वो शिकस्त और हजीमत खाते हैं। इसके अलावा इनके बाद 1799 में सरनगा पट्टम के इलाके में शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा अंग्रेजों से बरसरे पैकार होते हैं। शेर मैसूर टीपू सुल्तान की जो जात थी, बड़ी अजीम जात थी। अंग्रेज उनको अपने रास्ते का पत्थर समझते थे। अंग्रेज ये ख्याल करते थे कि अगर टीपू सुल्तान शहीद जिंदा रहे, बाहयात रहे, तो कभी भी हम हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बना सकते, हिंदुस्तान को अपने इख्तिदार में नहीं ले सकते। चुनांचे टीपू सुल्तान डटकर अंग्रेजों का मुकाबला करते हैं और पूरी कुव्वत से करते हैं, लेकिन उनको भी कुछ मीर सादिक और मीर जाफर जैसे गद्दार मिलते हैं, जिसके नतीजे में सन 1799 में टीपू सुल्तान को भी शहादत मिलती है। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज सीना तान कर कहता है कि आज से ये मुल्क हमारा हो गया। फिर 1799 के बाद अंग्रेज दिल्ली का रुख करते हैं और दिल्ली में जो दारुस सल्तनत है, वहां पर एक साजिश के तहत जो शाह आलम सानी, जो उस वक्त दिल्ली के दारुस सल्तनत बल्कि दिल्ली के जो बादशाह थे उस वक्त, उसको कहते हैं कि बादशाह आप रहिए, लेकिन हुकूमत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी चलाएगी, अंग्रेज चलाएंगे। उसके बाद ये मुल्क जो है अंग्रेज के गुलाम हो जाता है। उसके बाद हमारे अकाबिरीन उलमा को पता चल जाता है, एहसास हो जाता है कि ये मुल्क जो है अब गुलाम हो चुका है। चुनांचे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के फर्जंद और बिल्कुल उनके बहुत ही इताअत गुजार साहबजादे जनाब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ये ऐलान फरमाते हैं कि आज से हमारा मुल्क गुलाम हो चुका है, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना फर्ज हो चुका है, हम गुलाम हो चुके हैं। चुनांचे हजरत शाह अब्दुल अजीज के फतवे की वजह से पूरे मुल्क में मुखालफत की एक लहर दौड़ जाती है। उसके बाद फिर हजरत इस्माइल शहीद, हजरत अहमद शहीद लोगों को बरंगेख्ता करते हैं, जिहाद के लिए उनके दिलों में जज्बा पैदा करते हैं और फिर तकरीबन 300 साथियों के साथ बालाकोट की पहाड़ियों पर जाम शहादत नोश करते हैं तकरीबन 1818 में। उसके बाद फिर 1857 में गद्र का वाक़या पेश आता है, जिसके बाद पूरे मुल्क में गिरफ्तारियां और वारंट शुरू कर दिया जाता है। जितने भी उलमा हैं, जितने भी मुसलमान मुजाहिदीन हैं, सबको कैद करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद पूरे मुल्क का सिस्टम तितर बितर हो जाता है, सब लोग भागते फिरते हैं। उसके बाद जब उलमा तितर बितर हो जाते हैं तो उलमा देवबंद हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, इसी तरीके से मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी
हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली, हज़रत मौलाना शौकत अली गौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सब महवे तफक्कुर होते हैं और एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि इदारा कायम किया जाए, और उस इदारे के नतीजे में हिंदुस्तान को आज़ादी नसीब हुई। उसी इदारे के नतीजे में तहरीक रेशमी रूमाल शुरू की गई, तहरीक अल खिलाफत शुरू की गई, तहरीक तर्क मुवाला शुरू की गई। अलगर्ज हमारे अकाबिरीन की बेइंतहा मेहनतों और काविशों के नतीजे में हमारे अकाबिरीन ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपने बच्चों को यतीम कर दिया, अपनी बीवियों को बेवा कर दिया, अपनी जानों का नजराना पेश किया, फांसी के फंदे पर लटक गए। अंग्रेज का एक मुअर्रिख लिखता है कि 1857 के जंग आज़ादी के बाद, गद्र के बाद, मैं जब बरतानिया से हिंदुस्तान आया तो मैंने देखा कि दिल्ली के चांदनी चौक से पेशावर तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क के किनारे कोई भी दरख्त ऐसा नहीं था जिसमें हिंदुस्तानी उलमा के और मुसलमानों के और हिंदुस्तानियों के की लाशें न लटकी हुई हों। अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है कि मैं उस जमाने में दिल्ली में एक जगह मुकीम था, तो मुझे बदबू महसूस हुई, तो मैं अपने खेमे से जब बाहर निकल कर देखा तो मुझे पता चला कि वहां पर कढ़ाइयां सुलगाई जा रही हैं, तेल गर्म हो रहे हैं, और तकरीबन 30 से 40 उलमा को नंगा करके उस कढ़ाई में डाला जा रहा है। फिर उसके बाद 30-40 उलमा और तैयार हैं, उन्हें भी उसमें डालने की कोशिश की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि तुम ये कह दो कि 1857 के गद्र में हम शामिल नहीं थे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो मुअर्रिख लिखता है कि किसी भी आलिम ने यह नहीं कहा कि मैं उस जंग में शामिल नहीं था, सबने कहा कि हाँ मैं शामिल था। तो जिसके नतीजे में बेइंतहा काविश और कोशिश के नतीजे में हमारा ये मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। और कब आज़ाद हुआ? 1947 14 अगस्त और 15 अगस्त के दरमियानी जो रात है, उस रात में हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। हम दुआ करते हैं कि जिन्होंने भी हमारे इस मुल्क की आज़ादी के लिए कोशिश की, मेहनत की, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम मुजाहिदीन को बेहतरीन बदला दे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। और जो गैर मुस्लिम बिरादरान वतन इस आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों के साथ शरीक रहे, उनकी औलाद को अल्लाह तबारक व तआला ईमान की दौलत से सरफराज फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।